श्री राम कथा। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में श्री राम कथा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम कथा भारतीय संस्कृति, धर्म और आदर्शों का सबसे सुंदर और प्रेरणादायक वर्णन है। यह कथा मुख्य रूप से रामायण में वर्णित है। इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन भी है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वे एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें से श्री राम सबसे बड़े और गुणों में श्रेष्ठ थे। वे सत्यवादी, दयालु, मर्यादित और धर्म का पालन करने वाले थे। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब श्री राम युवा हुए तब महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सकें। राम ने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी कि जो शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा वही सीता से विवाह करेगा। श्री राम ने यह कठिन कार्य सहजता से पूरा किया और उनका विवाह माता सीता से हुआ। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी पत्नी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य दिलाने की मांग की। राजा दशरथ इस निर्णय से बहुत दुखी हुए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वे इसे टाल नहीं सके। श्री राम ने बिना किसी विरोध के पिता के वचन को भी निभाने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऋषियों से भेंट की और राक्षसों का वध किया। एक दिन राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन अस्वीकार होने पर उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दी, जिससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप देकर भेजा, जिससे सीता मोहित हो गई और राम उसे पकड़ने चले गए। इसी दौरान रावण ने साधु का रूप लेकर सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण भटकते हुए किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव और वीर भक्त हनुमान से हुई। हनुमान जी ने राम की सहायता का वचन दिया। उन्होंने समुद्र पार करके लंका में सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पर पुल बनाया गया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। सीता को मुक्त कराकर वे अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने पर राम का भव्य स्वागत हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन काल को राम राज्य कहा जाता है। इसमें हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। न्याय, धर्म और समृद्धि का वातावरण था। श्री राम कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम ने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वह पुत्र धर्म हो, पति धर्म हो या राजा धर्म। सीता माता हमें धैर्य और त्याग की प्रेरणा देती है। वही लक्ष्मण भाई भक्त का उदाहरण है। हनुमान जी की भक्ति और सेवा भावना हमें संपूर्ण का महत्व देती है। श्री राम कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाली एक महान प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई, प्रेम, त्याग और कर्तव्य ही जीवन को महान बनाते हैं। जब हम इन आदर्शों को अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों पर वीडियो अच्छी लगे
तो एक लाइक जरूर करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।